देखेंगे 40 साइज का वोर्टेक्स ब्लाउज, और जो बैक का नेक होगा वो डीप नेक होगा। और इसमें हम कुछ आने वाली प्रॉब्लम जैसे कि जो टक्स एपेक्स पर का जो टक्स रहता है वो आगे की हो जाता है, कंधा गिरता है, तो अब बेल्ट सही से नहीं बनता है, परफेक्ट नहीं आता है, कंधा गिरेगा, आर्म होल में झोल आएगा। इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में भी देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हम इसके लिए टिप्स भी देंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14 है, बैक की गले की बैक की लेंथ से हम मापते हैं कि कितना गला है, तो 14 लेंथ है। तो आगे का पल्ला जो रहता है वो बैक के गले से बैक इससे 1 इंच बड़ा रहता है, तो हम 15 ले लेंगे। देन 16 ले लेंगे, हाफ इंच इधर से हाफ इंच सिलाई में इधर से चला जाएगा, ठीक है। देन अब 40 इंच है, तो 40 इंच के लिए 10 इंच फोर्थ पार्ट 10 इंच आ जाएगा। देन हमारा जो 40 इंच से मतलब ज़्यादा साइज है, तो यहाँ पर 3 इंच का टक्स बैठेगा, तो 10, 11, 12, 13 और हमने 1.5 इंच सिलाई के लिए सिलाई मार्जिन रख ली है, ठीक है। ये 1 मीटर कपड़ा है, 80 सेंटीमीटर में भी बताऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद ये हो जाने के बाद हम सबसे पहले लेंगे शोल्डर। तो यहाँ पर हमारी जो गले की विड्थ आएंगी वो पूरे 2.5 इंच आएंगे। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो 3 है, तो हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। जस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो इसके हिसाब से हमारा आ जाएगा 7 इंच। ये आ जाएगा 36 से 40 साइज के लिए, 42 साइज के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा। देन अब ये हम यहाँ से रेडी शोल्डर से कितनी भी लेंथ है हमारी गले की 6 इंच है, तब 6.5 इंच पर। अब ये आर्म होल के साइड से गले की विड्थ ना ज़्यादा डीप है ना कुछ, तो इसके लिए ऐसा सीधे बाल से बना के यहाँ से गोल कर्व दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा गोल बन जाएगा आगे का गला। देन इसका सेंटर में रख के हम एपेक्स पॉइंट पर मार्क करेंगे। एपेक्स पॉइंट है हमारा 11 पर, तो हम 11.5 पर मार्क करेंगे। देन एपेक्स टू एपेक्स है हमारा 3.5 मतलब 4 इंच है 40 साइज के लिए। उसके बाद वेस्ट में हम लगाएंगे 3.5 पर। 3 इंच का यहाँ पर हम टक्स लगा देंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद यहाँ से हम इसका सेंटर ले लेंगे, इसका भी हम सेंटर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाफ इंच, यहाँ पर 2 लाइन, ठीक है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ऐसा कर देंगे, ठीक है। ये 40 साइज के लिए है। इसकी लंबाई देख लेंगे, ये इसकी लंबाई आ रही है 5, इसकी आड़ी 4.5, तो हाफ इंच इधर से हम कम कर देंगे, तो इसको ऐसा कम करेंगे, ठीक है। और इधर का जो है, इसके बाद हम जो वेस्ट है हमारी 36 है, मतलब 9, 10, 11, 12, तो हम क्योंकि 3 इंच का टक्स था ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा डीप गला नहीं है, तो इसके लिए हम प्रॉपर वही जो फिटिंग है 10 की 10 वही लेंगे, तो इसको हम ऐसे टेढ़ा मिला देंगे, ये कुछ स्टेप। यहाँ पर 3 इंच लिया है, तो 1.5 इंच यहाँ पर हम इसका आधा मार्क करेंगे। देन इसके बाद हाफ इंच 2 लाइनें इधर मार्क करेंगे, हाफ इंच 2 लाइनें इधर मार्क करेंगे, ये एपेक्स पॉइंट से इसको मिला देंगे। देन ये इसके बाद इधर से इसका सेंटर निकाल लेंगे यहाँ पर, और हाफ इंच अंदर की ओर मार्क करके हम इसको यहाँ पर ऐसा मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट। हाफ इंच इधर की साइड से भी हम कम कर देंगे, लेकिन यहाँ से इसको ऐसा करके मिलाएंगे, ऐसा करके, ना कि यहाँ मिलाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे। हाफ इंच इधर की साइड से भी कम कर देंगे, ठीक है। अब इसकी लंबाई देखेंगे अपन, यहाँ पर है 4.5, तो यहाँ पर भी 4.5 आनी चाहिए, ठीक है। 4.5 आने के बाद 40 साइज के लिए हम 1 इंच पर मार्क करते हैं, 1 इंच पर यहाँ पर भी मार्क कर देंगे। इसका सेंटर निकाल के यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे,
2 लाइन यहाँ पर अंदर की ओर मार्क करेंगे, यहाँ से 1.5 इंच छोड़कर कुछ ऐसा गोल कर्व दे देंगे जिससे कहीं यहाँ पर झूल नहीं आएगा। 1 इंच पर मार्क करने के बाद यहाँ से गोल दे देंगे, देन ये 1 इंच पर है, यहाँ से ऐसा गोल करने के बाद ये जो हमने गहराई दी है इसको मिला देंगे। तो ये जो एपेक्स जो पॉइंट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। इस टाइप से बनने के बाद ये ऐसा गोल कर्व दे देगा, ये ऐसा कट जाने के बाद, ठीक है। देन थर्ड वाला पॉइंट हम इसका सेंटर निकाल लेंगे, यहाँ से इसका सेंटर निकाल लेंगे, जो माइनस किया हुआ उसको एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। देन यहाँ से इसका सेंटर निकालें, 1/2 इंच अंदर की ओर, 2 लाइन इधर, 2 लाइन उधर। उसके बाद ये 3 इंच का है तो हम 1.5 इंच का यहाँ पर मार्क कर देंगे। अब 2 लाइन इधर, 2 लाइन उधर करके हम ये चौथा टक्स बना देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 4 टक्स 40 साइज का ब्लाउज। इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है, एक तो ये रखनी है कि आपको गहराई बराबर देनी है। हमको जो गले का होता है उस मतलब थोड़ी ज़्यादा भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि फ्रंट का है, ये फ्रंट का डीप नहीं होता है तो इसके लिए गंदा नहीं गिरता है। जब भी हम बैक का गला उड़ाते हैं तो मैं आपको बता दूँगी क्या करना होता है। यहाँ पे गोलाई जो देनी है कुछ इस टाइप से देनी है, ना कि ऐसे देनी है। चुनने के बाद वी का रूप ले लेता है। हम जितना बड़ा टक्स लेंगे हम ज़्यादा साइज के लिए उतना टक्स अच्छे से आता है और परफेक्ट फिटिंग होती है। देन ये टिप हो गई, देन थर्ड टिप मैंने आपको ये बता दी, और फोर्थ टिप ये है कि एपेक्स पॉइंट बराबर ले, जिससे कि एपेक्स पॉइंट बराबर रहता है। और 1/2 इंच सिलाई के लिए ज़रूर रखें, बिल्कुल एग्जैक्ट ना रखें, ठीक है। बैक हमारा 10 इंच का डीप है। सबसे पहले हम ले लेंगे लेंथ, 14 इंच है तो 14 का ले लेंगे हम 15, ये है 15, ठीक है। 15 को हम सीधा सीधा मिला देंगे। ये 5.5 6 पर हम मार्क कर देंगे। 6 पर मार्क करने के बाद 3.5 इंच सिलाई का, और ये आ जाएगा हमारा इतना। हमारी जो डीप है कितना डीप है 10 इंच का, तो 10.5 पर हम मार्क करेंगे, 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा। ये गोलाई जितनी क्लीन आप मार्किंग करेंगे उतना अच्छा ही सिलाई आता है। जल्दी डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1/2 इंच, 40 साइज के लिए 1 इंच 2 लाइन। फिर हमारी फिटिंग है 10 इंच की, तो हम यहाँ पर 9.5 पर मार्क करेंगे क्योंकि डीप है। देन 36 है तो हम 10 पर मार्क करेंगे क्योंकि 1 इंच यहाँ पर टक्स का आता है, ठीक है। ये हम ऐसा मिला देंगे, फिर इसका सेंटर निकालेंगे। फिर यहाँ से इतना है तो 1/2 इंच इसके नीचे ये हम मार्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसको हम यहाँ पर इसका सेंटर निकालेंगे। इसका सेंटर निकालने के बाद कुछ इस टाइप से गोलाई दे देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा 40 साइज का 4 टक्स ब्लाउज। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो और कुछ ज़रूरी टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।